हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मैं मलेशिया के बारे में और प्लांटेशन का बारे में ही वीडियो बनाता हूं, और इस तरह से देखिए मैं ब्लॉग भी वीडियो बनाता हूं। लेकिन आप लोगों का एक बहुत ही बड़ी जो डाउट है, और ये बहुत ही बड़ी क्लियर करने वाला हूँ डाउट कि क्या है इसका, जो लोग भटक जाते हैं और पैसा खर्चा करते हैं और फंस जाते हैं। तो देखिए अभी जो एक अफवाह मतलब फैला हुआ है कि हाँ, मलेशिया का जो है एफजीबी कंपनी का वीज़ा जो है फ्री कर दिया है, और फिर दोबारा फ्री कर दिया है वापस से, और जो है स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए इस अफवाहों से आप लोग बचे, क्योंकि अभी मलेशिया का कोई भी ऐसा न्यूज ना ही निकल के आए हैं और ना ही ऐसा कोई अपडेट निकल के आए हैं कि मलेशिया का जितने भी इंडियन वर्कर के लिए, जितने भी इंडियन वर्कर जो मलेशिया आना चाहते हैं, इंडिया में है, और ये अगर चाहते हैं कि मलेशिया में आके जॉब करे, नौकरी करे, तो अभी इंडियन वर्कर के लिए वर्क वीज़ा अभी तक नहीं ओपन किया है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। प्लांटेशन सेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अभी तक भी कोई भी ऐसा कोई चर्चा भी नहीं है, ना कोई ऐसा कोई न्यूज निकल के आए हैं। अगर न्यूज निकल के आता तो आप लोगों के पास सबसे पहले मैं जो है पहुंचा देता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है ये, और मैं डेली डेली न्यूज़ जो है आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करता हूं, जो सही और सटीक रहता है। लेकिन एक और आप लोगों को बात बता दूं कि अगर आप लोग भी प्लांटेशन का काम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वीज़ा के लिए, देखिए वीज़ा का बात, अगर आप लोगों को वीज़ा का अगर बात करूं आप लोगों के पास, तो बहुत ही भाई लोग जो है मेडिकल करके बहुत दिन से बैठे हुए हैं। जो नया नया है वो लोगों को शायद मालूम नहीं है कि नहीं आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए अफवाहों से बचे, और नए नए वर्कर अगर मतलब वीज़ा के लिए मेडिकल करवा रहे हैं या बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही मुझे कोई ये है, ठीक है, मुझे कोई ये मतलब आप लोग आइए, अच्छी बात है। लेकिन जो जो जिस लोगों का जो है प्लांटेशन काम में आके जिसका जिसका जो है फंस चुका है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको पता है मेडिकल करवा लेते हैं, और उसके बाद मेडिकल करवाने के बाद क्या करते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है जमा ले लेते हैं। पासपोर्ट जमा लेने के बाद आपके पास पैसा भी ले लेते हैं, बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, और क्या बोलते हैं कि आपका जब वीज़ा लगेगा आपको फिर मैं कॉल करूँगा। तो फिर ये क्या होता है कि 2 महीना इंतजार कर लेते हैं वर्कर। जो जो भी मलेशिया आने के लिए वीज़ा का जो प्रोसेस रहते हैं, मेडिकल पहले तो होता ही है, तो मेडिकल होने के बाद जो जो भी प्रोसेस रहते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि एजेंट के पीछे फिर घूमना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कब तक मेरा हो जाएगा और कब तक जो है वीज़ा का डेट निकल जाएगा। तो देखिए ये कुछ एक तरीका से लोगों को फंसाने का साजिश चल रहे हैं, और पैसा जो अभी बैठे बैठे तो कुछ कर भी नहीं सकता है। और ना ही देखिए दूसरे देश के बारे में मैं नहीं बता सकता। प्लांटेशन वर्क सेक्टर जो है यहाँ पर अभी इंडियन वर्कर के लिए अभी वैसा कोई भी न्यूज़ नहीं निकला है कि एफजीबी कंपनी हो या कोई भी ऐसा ऑल टोटल कंपनी का प्लांटेशन कंपनी में कि फ्री कर दिया है, और फ्री करने के साथ साथ जो है वर्कर इंडिया से आ रहे हैं। देखिए इंडिया से कोई भी वर्कर अभी तक जो है नहीं आ रहे हैं। खास करके प्लांटेशन सेक्टर में बात करूं तो इसमें कोई भी वर्कर नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई अभी वीज़ा का कोई अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। और आप लोगों को एक बात मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए ये सच बात है, और बहुत ही लोग जो है बता नहीं पाते हैं। जो जो प्लांटेशन का वर्क में काम करते हैं भाई, वो और अभी पहले का जैसा मज़ा नहीं है। जो जो लोग काम करके चले गए हैं, और पहले जैसे काम अच्छा होता था और अच्छा खासा जो सैलरी इनकम करता था प्लांटेशन का काम में, लेकिन ऐसा आपका बता दूं कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा मज़ा है काम में। इस काम में जो आप काम कीजिएगा तो कुछ अच्छा खासा सैलरी इनकम हो जाएगा। जब आपका देखिए, आप जब मलेशिया आने का जो भूत सवार होते हैं लोगों के ऊपर, तो वो आने के बाद क्या होता है कि जब पैसा सैलरी इनकम अच्छा नहीं होते हैं, और जब अच्छा खासा साइड नहीं पड़ते हैं, किसी किसी का नसीब ऐसा होता है 100 में 10 का ही जो इनकम करता है, और उसके बाद जो है ऐसा बहुत सा वर्कर है जो रो के फिर घर वापस जाना पड़ता है, और फिर वापस जो जाके फिर वो लोगों को फिर पैसा वैसा खर्चा करके जाना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा वर्कर है जो साइड छोड़ के भाग जाते हैं, और पुलिस फिर गिरफ्तार कर लेता है। तो देखिए अगर आप दूसरा साइड चले जाते हैं, दूसरा कंपनी में चले जाते हैं, तो आपको फिर वीज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
तो आप लोगों को बता दूं कि पहले का जैसा कुछ भी मज़ा नहीं है, और प्लांटेशन का काम में ना ही कुछ अच्छा खासा सैलरी इनकम होता है। जो सही है और सटीक है, मैं आप लोगों को वही बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता दूं कि पहले का जैसा सैलरी ना इनकम होता है ना ही कुछ होता है। अगर आप देखिए मलेशिया में आके आपका कोई भी अगर आपको अफवाह फैला रहा है, तो प्लांटेशन का काम है, देखिए 20 से 25 हज़ार ही आप इनकम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। खाना उना छोड़ के, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो कम से कम मतलब देखिए 4 से 500 रिंगिट जो है खर्चा हो ही जाता है। कितना भी आप कंजूसी कीजिए, ठीक है, तो भी 400-500 रिंगिट जो है खर्चा हो जाता है, आपका 1000 रिंगिट बचता है, ठीक है। और अगर आप फल भी कटिंग करते हैं, आप लोगों को बता दूं बहुत सारा जगह में है ऐसा कि फल भी कटिंग करता है तो भी 1800-1900 रिंगित है। और मान लीजिए आप 500 खर्चा कर देते हैं, 1100-1200 रिंगित बचता है, तो भी 22 से 23 हज़ार रिंगित जो है ऐसे बचता है। और इंडिया में इतना तो आप ये इनकम कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में कहीं लोकल जाके बिल्डिंग लाइन में हो, बहुत सारा काम है इंडिया में, ऐसा लोकल में काम में करके आपको अच्छा खासा जो है सैलरी इनकम कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे हम लोग भी आने के बाद जब एहसास हुआ, और बहुत भाई लोगों को मैं समझा भी रहा हूँ जी, देखिए प्लांटेशन का काम में अगर आप आते हैं तो अगर आपका नसीब सही रहता है, 100 में से 10 वर्कर का ही जो नसीब मान लीजिए सही निकलता है कभी कभी, और अच्छा साइड में गिर जाते हैं, उसके बाद जो है अच्छा सैलरी इनकम करते हैं। नहीं तो ऐसा कोई भी वर्कर का आप हाल चाल पूछिए जो यहाँ पर रहते हैं, वो लोगों को जो हाँ कैसे कैसे मतलब इनकम करना पड़ता है और कैसे सैलरी का जो प्रोसेस है, और नहीं अच्छा खासा सैलरी इनकम होता है किसी का भी। और जितने भी अफवाहें फैला रहे हैं लोगों से और लोगों का कहा सुनी बातों से आप लोग विश्वास ना करें। फिर देखिए विश्वास का अगर करते हैं तो फिर आप लोगों का ही घाटा है। मेडिकल करवा लेते हैं, फिर मेडिकल करवाने के बाद क्या होता है कि आपका वीज़ा के लिए आपको भटकना पड़ेगा, और आपका जब वीज़ा भी नहीं लगेगा तो क्या होता है कि पासपोर्ट भी आपका नहीं लगेगा, आपका वापस देगा, बोलेगा चेन्नई भेज दिए हैं, बहुत सारा जो जगह है ऐसे नाम बोलेगा, और आपका जो पासपोर्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगा पासपोर्ट लेने के लिए। तो जब तक कोई सटीक जानकारी और ना ही कोई न्यूज़ निकल के आते हैं, तब तक मैं किसी को भी नहीं बता सकता हूँ कि मलेशिया का जो है वीज़ा ओपन हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक कल आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं कल जो है आप लोगों को गूगल में सर्च करके ही बता दूंगा कि क्या सच में ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो प्लीज़ इसी तरह नई जानकारी के लिए और नई अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।